स्टार्ट। तो आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक लेते हैं अपन सार्थक अंक। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होते हैं सार्थक अंक? किसी भी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अंकों की संख्या। कोई भी भौतिक राशि उसको यथार्थतापूर्वक सत्यता के साथ व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अंकों की संख्या, कितने अंकों की रिक्वायरमेंट है, उन अंकों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक अंक। ठीक है। कोई भी भौतिक राशि उसका मान लिखेंगे तो उसका मान जब लिखेंगे तो उसमें कितने अंक हम लिखने वाले हैं, उन अंकों की संख्या को अपन क्या बोलेंगे बताओ? सार्थक अंक बोलेंगे। ठीक है। अब अपन सीखेंगे सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के नियम। तो पहला नियम आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? पहला नियम क्या है? सभी अशून्य अंक सार्थक होंगे। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। अशून्य का मतलब होता है शून्य को छोड़कर। सभी अशून्य अंक सार्थक होंगे, मतलब अशून्य का मतलब क्या है? शून्य को छोड़कर सभी अंक कैसे होंगे बताओ? सार्थक होंगे। जैसे मैं बात करूं, मैंने लिखा 2 8 3 4, ये एक संख्या है, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो यहाँ पे देखो शून्य को छोड़ के सभी अंक क्या होंगे? सार्थक होंगे। तो ये जो है 2 8 3 4, इनमें एक भी शून्य नहीं है ना शून्य, तो इसका मतलब ये चारों की चारों क्या होंगे बताओ? सार्थक अंक होंगे। तो ये जो संख्या 2834, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है बताओ? 4। इसमें सार्थक अंक कितने हैं बताओ? 4। मैंने लिखा 38.5, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? तो शून्य को छोड़कर जितने भी अंक यहाँ दर्शाए गए उनकी संख्या को अपन क्या बोलेंगे? सार्थक अंक। तो बताओ इसमें सार्थक अंक कितने? 1 2 3। कितने सार्थक अंक है बताओ? 3। तो पहली चीज समझ में आई सार्थक अंकों का पहला नियम कि सभी अशून्य अंक सार्थक होंगे, मतलब 0 को छोड़ के कोई भी अंक आएगा तो उसको सार्थक अंकों में गिना जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा ले, नियम नंबर 2 आपके पास आता है कि यदि शून्य दो अशून्य अंकों के मध्य आता है, यदि शून्य 2 अशून्य अंकों के मध्य हो, यदि शून्य 2 अशून्य अंकों के मध्य हो तो वो शून्य भी सार्थक अंक गिना जाएगा। यदि शून्य 2 अशून्य अंकों के मध्य हो तो उसे भी अपन सार्थक अंक गिनेंगे या नहीं? जैसे मैं लिखूं 2008, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो आप देखो यहाँ जो शून्य आ रहे हैं वो 2 अशून्य अंकों के बीच में आ रहे हैं। ये अशून्य अंक है, ये भी अशून्य अंक है। अशून्य मतलब शून्य को छोड़कर, तो ये दोनों शून्य 2 अशून्य अंकों के बीच में आ रहे हैं। तो जब भी ये बीच में आएंगे तो इनको भी सार्थक अंक गिना जाएगा। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4 सार्थक अंक। मैंने लिखा 5.0004, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो ये जो शून्य है वो 2 अशून्य अंकों के बीच में आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 होगी या नहीं? ठीक है। मैं लिखूं ऐसे लिख दूं 2 0 2 0 2, तो देखो ये वाला शून्य 2 अशून्य अंकों के बीच में, ये वाला शून्य भी 2 अशून्य अंकों के बीच में, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ? 5। तो ये दूसरा नियम आपको याद रखना है। तीसरा नियम अपन लेते हैं, अगर दशमलव के बिंदु से पहले यदि कोई अशून्य अंक ना हो तो दशमलव के बिंदु के तुरंत बाद वाले शून्यों को छोड़कर संख्या में सभी अंक सार्थक होते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है आप समझना। नियम नंबर 3, जैसे दशमलव वाली संख्याएं लिखें और दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक
नहीं हो। जैसे अपन लिखा 0.00062, ठीक है, ऐसे लिखा। तो कोई दशमलव वाली संख्या लिखी, इसमें दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक नहीं हो, तो ऐसी संख्याओं में जितने भी शून्य आ रहे हैं, अशून्य अंक से पहले जितने भी शून्य आ रहे हैं, ये शून्य सार्थक नहीं होते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है बताओ? 2। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है बताओ? 2 है या नहीं? तो आपको ध्यान रखना है कि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक नहीं हो, तो इधर अशून्य अंक से पहले जितने भी शून्य आएंगे वो शून्य सार्थक नहीं होंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2। जैसे 0.00405 इसमें बताओ सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 हो गई या नहीं? इस शून्य को गिना जाएगा क्योंकि ये 2 अशून्य अंकों के मध्य आ रहा है, लेकिन इधर वाले शून्य ये सार्थक नहीं होंगे। अगर दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है तो ये इधर वाले जितने भी शून्य हैं ये सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बताओ? 4 होगी। तो ये एक नियम है जो आपको याद रखना है। बोलो कोई दिक्कत? अगर दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक आ जाए तो फिर ये भी क्या हो जाएंगे बताओ? सार्थक हो जाएंगे। कैसे? जैसे मान लो ये लिखा होता है 4.0085, तो अब ये क्या हो जाएंगे? ये वाले शून्य सार्थक हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे नहीं? तो अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या, क्योंकि अब ये शून्य 2 अशून्य अंकों के बीच में आ रहे हैं, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ? 5। लेकिन अगर यहाँ 0 होता तो फिर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती बताओ? 2। ठीक है, एक नियम आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, फिर आगे देखो नेक्स्ट अगला नियम लेते हैं। दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी भी अशून्य अंक के बाद शून्य सार्थक अंक होते हैं। दाईं ओर का मतलब इस तरफ। तो देखो आप अगला नियम लेते हैं चौथा। इसमें क्या बोलते हैं? जैसे मैंने लिखा 5.490, इसमें सार्थक अंक हो सकते। तो आपको ध्यान रखना है, अगर दशमलव वाली संख्या में बाईं ओर शून्य आते हैं इधर, तो ये तो सार्थक नहीं होते। लेकिन दशमलव वाली संख्या में दाईं ओर शून्य आते हैं लास्ट में, तो ये वाले सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। मैंने लिखा 38.00, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4, क्योंकि दाईं ओर जितने भी अंक आएंगे वो सभी अंक सार्थक अंकों में गिने जाएंगे, जबकि बाईं ओर जो अंक आते हैं वो बाईं ओर के अंक सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। तो ये हो गया आपके पास नियम नंबर 4। बोलो कोई दिक्कत इसमें? समझ आया? जैसे मैं लिखूँ 0.590, इसमें बताओ सार्थक अंकों की संख्या। तो इसमें ध्यान रखना ये इधर वाला दाईं ओर वाला शून्य सार्थक अंकों में गिना जाएगा, जबकि बाईं ओर वाला नहीं गिना जाएगा। तो बताओ सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई बताओ? 3। तो चौथा नियम ये याद रखना है कि दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद कोई शून्य आता है तो वो भी सार्थक अंकों में गिना जाता है। गिना जाता है नहीं? बोलो कोई दिक्कत? लेकिन पांचवा नियम यदि अपन देखें तो पांचवें नियम में क्या है? अगर मान लो ये दशमलव वाली संख्या नहीं है, जैसे मैंने लिख दिया 1920000, अब ये दशमलव वाली संख्या नहीं है, तो इसमें दाईं ओर के शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बताओ? 3 होगी। इसमें दाईं ओर के शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। तो दोनों में अंतर पता लगा? अगर दशमलव वाली संख्या है तब तो दाईं ओर के शून्य सार्थक अंकों में गिने जाएंगे, और अगर दशमलव वाली संख्या नहीं है तो दाईं ओर के शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे। जैसे मैंने लिखा 4000, तो इसमें सार्थक अंक कितने? 40,000 लिख दिया।
तो सार्थक अंक कितने बताओ? 1। और अगर इसमें ऐसे लिखा होता 40.000 तो फिर सार्थक अंक इसमें कितने हो जाते बताओ? 5। कितने हो जाते? तो दशमलव वाली संख्या हो तो ये दाईं ओर के सभी शून्य गिने जाएंगे, और बिना दशमलव वाली संख्या हो तो इसमें दाईं ओर के शून्य नहीं गिने जाएंगे। ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? समझ आया? आगे अगला नियम लेते हैं अपन। तो अगला नियम देखो, यदि ये बिना दशमलव वाली संख्या मापन से प्राप्त होती है, मापन से प्राप्त होती है मतलब इसके मात्रक लगाओ, जैसे मैं बोलूँ 400 किलोमीटर ये लिखा हुआ है। अब आपसे पूछेगी इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताइए, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 3। कितनी होगी बताओ? 3। तो इसको क्या लिखेंगे? ये नया नियम है, नियम नंबर 7। 7वां नियम क्या कहता है कि यदि भौतिक राशि मापन से प्राप्त होती है, मापन से मतलब मात्रक लगाओ, मतलब बिना दशमलव वाली संख्या हो और साथ में मात्रक लगाओ, तो फिर ये दाईं ओर के शून्यों को सार्थक अंकों में गिना जाएगा। और अगर मात्रक लगा हुआ नहीं है तो फिर इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1। और अगर मात्रक लगा हुआ है तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बताओ? 3। ठीक है, ये था 7वां नियम। 8वां नियम क्या कहता है कि यदि भौतिक राशि को 10 की घातों के रूप में लिखा जाए, जैसे लिखा 3.8 गुणा 10 की घात 8। अब आपसे पूछा जाए इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताओ, तो इसमें जब सार्थक अंकों की संख्या आप बताओगे तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी मिलेगी? 2। इसमें 10 की घात को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाएगा, केवल आगे जो राशि लिखी हुई है उसी को देखेंगे ना, हम इससे गुणा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो लिखा हुआ है उसमें आगे जो राशि लिखी है, जैसे मैंने 1.72 गुणा 10 की घात 18 लिखा, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई बताओ? 3। कितनी हो गई बताओ? 3। तो इसमें 10 की घात को कभी भी सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। तो ये 8 नियम है सार्थक अंक ज्ञात करने के, जो आपको याद रखने। फिर से रिवाइज करता हूँ मैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक होंगे, चाहे दशमलव वाली संख्या हो या बिना दशमलव वाली संख्या हो। अशून्य अंक जितने भी आएंगे, अशून्य अंक का मतलब शून्य को छोड़कर, वो सभी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। दूसरा नियम क्या बताया कि जितने भी दूसरा नियम बताया कि यदि 2 अशून्य अंकों के बीच में कोई शून्य आता है तो वो भी सार्थक अंकों में गिना जाएगा, चाहे दशमलव वाली संख्या हो या बिना दशमलव वाली संख्या हो। 2 अशून्य अंकों के बीच में शून्य आता है। तीसरा नियम जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि यदि दशमलव वाली संख्या में, ये दशमलव वाली संख्या में इधर कोई अशून्य अंक नहीं है तो इधर बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। चौथा नियम क्या पढ़ा था? दशमलव वाली संख्या में दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। पांचवा नियम क्या पढ़ा था? पांचवा, बिना दशमलव वाली संख्या में दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। और छठा नियम क्या पढ़ा था अपन ने? छठा नियम ये पढ़ा था, ये वाला, कि बिना दशमलव वाली संख्या यदि मापन से प्राप्त होती है, मात्रक लगा होगा, तो दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक होंगे। और अगला नियम क्या पढ़ा था? यदि घात वाली राशि लिखी हुई है तो घात वाली राशि में केवल आगे वाली संख्या से ही सार्थक अंक ज्ञात किए जाएंगे, घात से नहीं किए जाएंगे। तो 8 नहीं है, 7 ही नियम है, नंबर गलत डल गए। तो ये 7 नियम आपको याद होने चाहिए। हाफ ईयरली एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये था सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करना। आगे लेते हैं अपन राउंडिंग ऑफ, पूर्णांकन करना, है ना। तो अगला टॉपिक है पूर्णांकन करना।
राउंडिंग ऑफ, ठीक है, राउंडिंग ऑफ पूर्णांकन करना। तो पूर्णांकन आप समझते हो, कोई भी संख्या आई उसको निश्चित सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? पूर्णांकन करना। जैसे आप याद करो, आपके पास ऐसा कुछ आ गया 4.9, तो अपन क्या लिख देते हैं? इसको लिख देते हैं लगभग 5 आ गया। किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। तो ये हमने क्या कर दिया? राउंड ऑफ कर दिया, पूर्णांकन कर दिया, किया है नहीं? तो हमने क्या किया कि ये जो भौतिक राशि है इसको एक निश्चित सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। ऐसे करते हैं, जैसे 4.89 है तो इसको अपन ऐसे मान लें 4.9 ही मान लेते हैं, मानते हैं 4.90 ऐसे। तो ये क्या होता है? पूर्णांकन करना होता है, ठीक है। तो पूर्णांकन करने का मीनिंग क्या है कि जो भौतिक राशि दी हुई है, अब जैसे कोई भौतिक राशि का मान बहुत बड़ा है 4.8345, तो इसका राउंड ऑफ करके क्या कर देंगे? 4.8 मतलब लगभग 4.8 ही रहेगा या 4.9 हो जाएगा, ऐसे तो लिखेंगे, पूरे थोड़ी लिखते हैं पॉइंट के बाद। तो इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना है, पूर्णांकन करना। पूर्णांकन का मतलब क्या है कि कोई भी भौतिक राशि है उसका मान आया तो भौतिक राशि के उस मान को निश्चित सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तित करना, जिससे पूरी तरह से व्याख्या हो सके, मतलब एकदम सटीक और यथार्थ मान मिल सके, इतने अंकों में परिवर्तित करना। अब कैसे करते हैं इसके भी नियम है। इसका पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम देखो, जैसे मैंने आपको लिखा 48.859 या 9 जोड़ो 8 लिख दिया, ये लिख दिया। अब मैं आपको बोलूँ अंक 6 का पूर्णांकन करो, अंक 6 का पूर्णांकन करो, तो कैसे करेंगे पूर्णांकन? हम देखेंगे कि 6 के बाद क्या आ रहा है। पहला नियम क्या कहता है? यदि जिस अंक का पूर्णांकन करना है उसके बाद वाला अंक यदि 5 से बड़ा है, उसके बाद वाला अंक यदि 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे? इस अंक में 1 बढ़ा देंगे और इस अंक को हटा देंगे। इसमें 1 बढ़ा देंगे और इस अंक को, तो बताओ पूर्णांकन करने पे क्या मिलेगा? 48.87। समझ पाए? इसमें 1 बढ़ा दिया और इस अंक को हटा दिया। ये कब करना है कि पूर्णांकित करने वाले अंक के बाद वाला अंक यदि 5 से बड़ा है तो। दूसरा लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लो, जो ले लिया 4.357। 5 का पूर्णांकन करना है, 5 का, तो कैसे करेंगे कि 5 के बाद वाला अंक जो है वो 5 से बड़ा है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे तो 4.36 आ गया है। दूसरा नियम आता है, यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के बाद वाला अंक 5 से छोटा है तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जबकि बाद वाले अंक को हटा देते हैं। जैसे 29.29 और 3 ऐसा है। अब मान लो 9 का पूर्णांकन करना है आपको, तो 9 का पूर्णांकन करना है तो 9 के बाद वाला अंक देखो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो इसको तो हटा देंगे और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो आंसर आएगा 29.29 आएगा। यह क्या ध्यान रखना है कि जिस अंक का पूर्णांकन करना है उसके बाद वाला अंक यदि 5 से छोटा है तो इस अंक को सीधे ही हटा देते हैं और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। और 5 से बड़ा हो तो इसको हटा देते हैं और इधर वाले में 1 जोड़ देते हैं, या नहीं? तो ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम देखो, तीसरा नियम, अब समस्या आती है 7, 8.3, 4 और 5, ये आ गया। अब समस्या ये आती है कि जिस अंक का पूर्णांकन करना है यदि उसके बाद वाला अंक 5 है, देखो 5 से छोटा है तो क्या करना है ये बता दिया है।
5 से बड़ा है तो क्या करना है ये भी बता दिया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के बाद वाला अंक यदि 5 ही आ जाए तो क्या करो। तो अगर 5 ही आ जाए तो हम क्या करेंगे कि अगर ये 5 है तो इस अंक को देखेंगे तो ये अंक यदि सम है या विषम है, कैसे चेक करना है, ये अंक सम है या विषम। अगर ये अंक सम है तो इसमें अपन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर ये अंक सम है तो इसमें अपन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 5 से ये 5 आया ना, तो 5 से पहले वाला अंक, या एक बार और देख लेते हैं, वो बाद में देंगे सम और विषम वाला, पहले ये देखो 5 और इधर और देखो एक और संख्या लिख देता हूँ 2, लिख दिया। अब इसका पूर्णांकन करना है, फिर से समझना, जिस अंक का पूर्णांकन करना है यदि उसके बाद वाला अंक 5 है ना, तो फिर 5 के बाद वाला अंक देखो। अगर 5 के बाद वाला अंक अशून्य अंक है, 5 के बाद वाला अंक कैसा है, अशून्य। अशून्य मतलब कुछ भी 1 से लेकर 9 तक शून्य को छोड़ के, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसमें 1 बढ़ा देते हैं। तो आंसर क्या आएगा 78.35 आएगा ना। तो नियम समझ में आया। नियम क्या बोला मैंने आपको कि जिस अंक का पूर्णांकन करना है उसके बाद वाला अंक यदि 5 है और 5 के बाद कोई अशून्य अंक है तो फिर इस अंक में 1 बढ़ा देंगे और इधर वालों को हटा देंगे। चौथा नियम देखो, 78.34 या और तो देख लो 5 और 0 आ गया। अब इसका पूर्णांकन करना है इसका, ठीक है। तो इसका पूर्णांकन यदि आपको करना है तो हम ये देखेंगे कि जिस अंक का पूर्णांकन करना है उसके बाद वाला अंक यदि 5 है और 5 के बाद में यदि 0 है तो फिर 5 से पहले वाला अंक देखेंगे। तो फिर 5 से पहले वाला अंक देखेंगे। अगर पहले वाला अंक सम संख्या है तब तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और अगर ये विषम संख्या है तो इसमें 1 जोड़ देंगे। तो फिर से चेक करो, जिस अंक का पूर्णांकन करना है उसके बाद वाला अंक 5 है और 5 के बाद 0 है, तो 5 से पहले वाला अंक देखो क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 78.34। और यदि ऐसा होता 78.3750, अब देखो जिस अंक का पूर्णांकन करना है उसके बाद वाला अंक 5 है, 5 के बाद 0 है, तो 5 से पहले वाला अंक कैसा है, विषम संख्या। तो जब ये विषम संख्या होगी तो इसमें +1 कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा 78.38। बोलो आएगा या नहीं। तो ये है पूर्णांकित करने के नियम, बोलो है या नहीं। तो याद रहेंगे, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं वापस से। पहला नियम क्या कहता है कि जिस अंक का पूर्णांकन करना है उसके बाद वाला अंक यदि 5 से बड़ा है तो इस अंक में 1 की वृद्धि कर देते हैं और इसको हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, जिस अंक का पूर्णांकन करना है उसके बाद वाला अंक यदि 5 से छोटा है तो फिर इस अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते और इसको हटा देते हैं। क्लियर है। तीसरा नियम क्या कहता है, जिस अंक का पूर्णांकन करना है उसके बाद वाला अंक यदि 5 है और 5 के बाद कोई अशून्य संख्या है तो फिर इस अंक में 1 बढ़ा देंगे और इनको हटा देंगे। और यदि अगला नियम क्या कहता है, यदि जिस अंक का पूर्णांकन करना है उसके बाद वाला अंक 5 है और 5 के बाद 0 है तो फिर 5 से पहले का अंक देखेंगे। यदि 5 से पहले का अंक सम संख्या है तब तो इनको डायरेक्ट हटा देंगे, और यदि 5 से पहले का अंक विषम संख्या है तो इनको हटा के इसमें 1 बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से अपन पूर्णांकित करते हैं। तो मैंने आज आपको 2 टॉपिक पढ़ाए, एक तो सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करना, उसके 7 नियम थे, एक पूर्णांकन करना, इसके 4 नियम हैं। ये आपको याद रखने, बोर्ड एग्ज़ाम में मतलब हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें 3 नंबर के, ठीक है। इतना ही आज के लिए।